नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की सियासत और मैं हूं आपके साथ रीजू रॉय। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की आहट अभी दूर है, लेकिन सियासी दलों ने बिसात बिछानी अभी से शुरू कर दी है। शय और मात के इस खेल में आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। जी हां, मिशन 2027 का बिगुल फूंकने के लिए आज राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया और एनडीए के सिपह सलाहकार जयंत चौधरी मुरादाबाद की धरती पर कदम रख रहे हैं। ये सिर्फ एक आम रैली नहीं है दोस्तों, ये है विजय संकल्प महारैली और निशाना कहीं और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के उस अभेद किले पर है जिसे मुरादाबाद कहा जाता है। आज ठाकुर द्वारा के ऐतिहासिक सनातन धर्म हिंदू इंटर कॉलेज के मैदान में जयंत चौधरी अपनी ताकत का वो मुजाहिरा करने जा रहे हैं जिसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई देगी। सवाल ये है कि क्या जयंत चौधरी बीजेपी के साथ मिलकर अखिलेश यादव के इस सबसे मजबूत गढ़ में सेंध लगा पाएंगे। मुरादाबाद, जिसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत और सुरक्षित गढ़ माना जाता है, लेकिन आज इसी गढ़ की सरजमीं पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी अपनी सियासी ताकत दिखाने जा रहे हैं। जयंत चौधरी के इस विजय संकल्प महारैली को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के स्थानीय नेताओं ने दिन रात एक कर दिया। योगी सरकार में राज्य मंत्री अनिल कुमार खुद गांव-गांव जाकर चौपाले लगा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं ताकि आज ठाकुर द्वार का मैदान छोटा ना पड़ जाए। मुरादाबाद जिले का सियासी समीकरण को अगर हम समझने की कोशिश करें तो वहां कुल विधानसभा 6 सीटें हैं। समाजवादी के पास 4 सीटें हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 2। और हाल ही में कुंदरकी उपचुनाव के बाद कुंदरकी का सीट बीजेपी के द्वारा बीजेपी के पक्ष में गया और तब जाके बीजेपी के पास 2 सीट आई। यहाँ देखिए, समीकरण काफी साफ है। जिस ठाकुर द्वारा विधानसभा में आज ये महारैली हो रही है वहां सपा का कब्जा है, यानी 4 सीट, और ठीक बगल की कांठ विधानसभा सीट भी समाजवादी पार्टी की झोली में है। यानी जयंत चौधरी ने सीधे दुश्मन के घर में घुसकर चुनौती देने की रणनीति बनाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जयंत चौधरी ने मिशन 2027 के आगाज के लिए मुरादाबाद, खास तौर पर ठाकुर द्वारा को ही क्यों चुना। इसके पीछे एक बहुत बड़ी क्रोनोलॉजी है और एक बहुत बड़ा मैथ्स है, गणित है। याद कीजिए साल 2022 का विधानसभा चुनाव, तब आरएलडी और समाजवादी पार्टी एक साथ भाईचारे में थे। जयंत और अखिलेश की जोड़ी ने वेस्ट यूपी में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन आज वक्त बदल चुका है, वफादारियां बदल चुकी है। आरएलडी अब एनडीए यानी बीजेपी के पाले में है। अब जयंत चौधरी के सामने दोहरी चुनौती ये है कि पहली चुनौती आएगी, उन्हें बीजेपी के सामने ये साबित करना होगा कि पश्चिमी यूपी में जाटों और किसानों की असली मसीहा वही है, यानी जयंत चौधरी, आरएलडी की पार्टी। और दूसरी चुनौती आती है कि एनडीए को जीत दिलाने के लिए उन्हें समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक में सेंध लगानी ही होगी, तभी वो खुद को साबित कर पाएंगे। इस पूरी रणनीति का जो केंद्र बिंदु है वो है मुरादाबाद की कांठ विधानसभा सीट। आरएलडी अभी से इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रही है। क्यों? क्योंकि कांठ सीट का ताना बाना आरएलडी की राजनीति के बिल्कुल अनुकूल है। ये सीट जाट और मुस्लिम बहुल्य होने के साथ साथ खेती किसानी से जुड़े लोगों की भी है। जयंत चौधरी जानते हैं कि अगर उन्होंने यहाँ किसानों के मुद्दों को हवा दे दी तो समाजवादी पार्टी के पैरों के नीचे से ये जमीन खिसक जाएगी और आरएलडी के पक्ष में चली जाएगी। यही वजह है कि इस रैली की तैयारी पिछले कई हफ्तों से चल रही थी। अभी हाल ही में दिग्गज नेता केसी त्यागी ने भी कांठ का दौरा किया और दौरा कर माहौल को भांपने की कोशिश की थी। आज की इस रैली में सिर्फ मुरादाबाद ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों जैसे बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, अमरोहा और मेरठ, यहाँ तक कि सहारनपुर से भी हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम जुट रहा है। निशाना सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि पूरे वेस्ट यूपी की बेल्ट है। आज की इस रैली में मुख्य एजेंडा रहने वाला है किसान, गन्ने का भुगतान, बिजली की समस्या और फसलों के दाम। जयंत चौधरी इन मुद्दे के जरिए सीधे किसानों के दिलों में उतरने की कोशिश करेंगे। वो उतरना चाहते हैं, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो कभी दिखा ही नहीं। अखिलेश यादव के इस गढ़ में जयंत चौधरी की ये हुंकार क्या रंग लाएगी? क्या आरएलडी और बीजेपी का एक गठबंधन मुरादाबाद की 6 सीटों का गणित बदल पाएगा? और क्या मिशन 2027 का ये आगाज समाजवादी पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें खींचने के लिए काफी है? इन तमाम सवालों के जवाब आज ठाकुर द्वारा के मैदान से मिलने शुरू हो जाएंगे। पल पल की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर दीजिए, क्योंकि यूपी 2027 का चुनाव आ रहा है और एक एक अपडेट मैं आपको बताने वाली हूँ इस चैनल पे।